बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग लौकी खाते होंगे और बहुत से नहीं खाते होंगे। जो खाते होंगे इनमें से भी बहुत से लोग शौक से नहीं खाते होंगे। मगर लौकी की सब्जी की ये रेसिपी जो मैंने बनाई है, गारंटी है कि हर किसी के दिल को ये भाएगी भी और हर कोई इसको बहुत शौक से खाएगा भी। इंशाल्लाह एक बार इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हर घर में लौकी की ये सब्जी जरूर बना करेगी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ लौकी की जबरदस्त सी सब्जी जिसको खाने के बाद सभी वाह वाह करेंगे। ये देखिए हमने इस 500 ग्राम लौकी लिया है और इस लौकी को मैंने छील लिया है। लौकी को छीलने के बाद दरमियान से हम कट करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमें कच्ची लौकी लेनी है, बहुत ज्यादा इसमें बीज नहीं होती है। उसके बाद इस हाफ को मजीद में दरमियान से कट करूंगी और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से हम सारी लौकी की पीसेस बना लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस होंगे। अब इसके बाद हम अपना अगला स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कुकर लिया है और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और अब इसमें मैंने 2 अदद लहसुन के जवे डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब मैं इसे थोड़ा सा सौते कर लूंगी। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। उसके बाद अब मैं इसमें प्याज डालूंगी जो कि 2 अदद है, इसे भी नॉर्मल स्लाइस में मैंने कट किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिया है जो कि 2 अदद है। अब इसे मैं धीमी आंच पर थोड़ा सा सौते करूंगी ताकि लहसुन की स्मेल जो है प्याज और टमाटर में आ जाए और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद अब मैं इसमें लौकी डाल दूंगी और साथ ही कुछ स्पाइस ऐड करूंगी, जिसमें आधा चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं और स्पाइस में मिर्ची का भी इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। उसके बाद इन सारी सब्जियों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब हम कुकर को ढक देंगे और ढककर इसे 3 से 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएंगे। आंच आपने तेज नहीं रखना है क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, वरना लौकी जल जाएगी। ये देखिए तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इस लौकी को निकाला है। इसमें लौकी का अपना पानी भी है। उसके बाद मैं इसे एक दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी। आप चाहे तो कुकर के अंदर भी भून सकते हैं। बस ये स्टेप एक बहुत अहम स्टेप है जिसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। आंच मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तेज कर ली है। इतनी अच्छी तरह से मैश करेंगे कि टमाटर, प्याज, ये देखिए लहसुन जो साबित डाला था, इसकी कलियां, ये भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। ये देखिए हमें बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है और इसका सारा पानी खुश्क करना है। आपको नजर आ रहा होगा कि इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और लौकी भी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें मैंने 1 चुटकी काली मिर्च डाल दिया है और 1 ही चुटकी इसमें मैं गरम मसाले का ऐड कर दूंगी और साथ ही 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चूल्हे की आंच अभी मैंने धीमी कर दी है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसका नमक एक बार चेक कर लूंगी। ये देखिए नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी के 2 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इस वक्त डाला है और डालकर इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जब तक मैं डिश आउट करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। अब इसके बाद मैं एक अहम स्टेप कर रही हूँ जो कि इस लौकी की सब्जी की जान है और वो है तड़का, जिसके लिए मैंने 4 खाने के चम्मच एक पैन में कुकिंग ऑयल लिया है और जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 8 से 10 दाने कड़ी पत्ते के डाल दिए हैं और आंच मैंने धीमी रखी हुई है। बहुत तेज आंच में आपके कड़ी पत्ते फौरन जल जाएंगे। और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफेद तिल ऐड किया है। अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, आप सिर्फ कड़ी पत्ता भी डाल दें। लेकिन सफेद तिल के डालने से टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है और बहुत ही जायकेदार ये सब्जी बनके तैयार होती है। तिल को डालते वक्त मैंने चूल्हे का आंच बंद कर दिया था, फिर भी देखिए तिल का कलर कितना जबरदस्त आया है, वरना तिल हमारा जल जाता है। अब इस तड़के को मैं इस सब्जी के ऊपर डाल दूंगी और डालकर इसे मैं ढक दूंगी ताकि तड़के की सारी स्मेल जो है वो सब्जी के अंदर आ जाए। लौकी की इस ज़बरदस्त और शानदार सब्जी को हम रोटी चावल के साथ खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगती है। अब वो भी लौकी खाना पसंद करेंगे जो लौकी नहीं खाते हैं। वैसे लौकी खाना सुन्नत है, ये बहुत ही अच्छी और फायदेमंद सब्जी होती है। इसे आप ज़रूर खाया करें। उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा अब इजाज़त दें, खाए पिए और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।